राधे राधे। जय श्री कृष्ण। तो श्रद्धालुओं, अपनी आध्यात्मिक यात्रा में जो दर्शक हैं उनके प्रश्नों का जवाब देने का की श्रृंखला चल रही है। तो एक दर्शक उन्होंने बहुत ही मनोरंजक प्रश्न पूछा है, क्या गीता में कोई त्रुटि है? यानी उनका अर्थ है कि श्रीमद् भगवत गीता जो कृष्ण भगवान के द्वारा उच्चारित है, क्या उसमें कोई त्रुटि है? तो अगर आप उसको सरसरी नजर से आप पढ़ते हैं और बाकी ग्रंथों का या और जो आधुनिक युग की जो जानकारी है, विज्ञान, तकनीक इत्यादि, अगर वो आपको नहीं है तो क्या है कि गीता आप सही अर्थ में समझ नहीं सकते। और अगर ये जानकारी है तो कुछ चीजें आपको त्रुटिपूर्ण लग सकती है। तो जैसे उदाहरण के लिए, मैंने भी गीता का बहुत बार अध्ययन किया है और मैंने पूरा एक श्रृंखला बनाई है भगवत गीता पर। तो जैसे कि अध्याय नंबर 18 जो मोक्ष संन्यास योग है, उसमें उसमें श्लोक नंबर 48 है। उसमें कृष्ण भगवान अर्जुन को ये बता रहे हैं कि स्वधर्म में जो आपका कर्तव्य करता है, यानी जो काम आपको करना है अपने धर्म के हिसाब से, तो आपकी खुद का स्वभाव और आपका जो आश्रम है उसके हिसाब से जो आप काम कर रहे हैं, आपका जो वर्ण है उसके हिसाब से आप काम कर रहे हैं। तो अगर उसमें कुछ दोष भी है तो उस कृत्य को छोड़ना नहीं चाहिए। दोष के कारण कभी इसमें तो दोष है और मेरे को ये काम नहीं करना चाहिए। तो उन्होंने एक श्लोक बोला है, उसमें यह है कि स्वधर्म में कर्तव्य कृत अगर वो दोषपूर्ण भी हो तो उसे छोड़ना नहीं चाहिए, उसे अवश्य करना चाहिए। और साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि कोई भी ऐसा कर्म नहीं है जिसमें कोई न कोई दोष न हो। तो आप गौर करेंगे तो सभी जो आपके कार्य हैं उनमें कहीं न कोई कोई चीज आपको ऐसी मिल जाएगी जिससे लगेगा यार इससे तो समस्या है या परेशानी है। तो उन्होंने एक उदाहरण दिया है। उन्होंने ये उदाहरण दिया है कि जैसे अग्नि में धुआं होता है, तो धुएं को अगर हम अग्नि का जो गुण है, धुएं से आपको परेशानी हो सकती है। जैसे आप खाना बनाते हो, लकड़ी पर बनाते हो या अन्य विधि से बनाते हो, तो उसमें धुआं धुआं आंखों में जाएगा, आंखों में जलन होएगी। तो कृष्ण भगवान उसका ये उदाहरण देते हैं। तो बहुत से लोग क्या है कि इसको इस रूप में ले सकते हैं। भाई आधुनिक युग में तो क्या है कि जो अग्नि है वो केवल लकड़ी या तेल या गैस इत्यादि से ही केवल उत्पन्न नहीं की जा सकती है ना। हमारे पास और भी बहुत से साधन है। जैसे घर में हम 100 वाट का बल्ब लगाया है, 50 वाट का बल्ब लगाया है, कोई सा भी बल्ब हो। जैसे पहले पहले वो फिलामेंट वाले बल्ब प्रयोग में लाए जाते थे, जिसमें एक टंगस्टन का फिलामेंट होता है, तंतु। तो वो जब विद्युत उससे गुजरती है तो लगभग वो 2500 डिग्री सेल्सियस तक गर्म हो जाता है। तो वो एक अग्नि हो गई। उसके चारों तरफ कांच का कवर होता है, तो उसमें निष्क्रिय गैस भर दी जाती है कम दाब दाब पर। और ये हो गया तो उसमें तो कोई धुआं निकलता नहीं है। बाकी और दुनिया भर के उदाहरण है। जैसे उदाहरण के लिए घर्षण के द्वारा वेल्डिंग करते हैं अपन, तो लोहे की दो चीजों को मशीन के द्वारा आपस में घुमाकर रगड़ उत्पन्न की जाती है। उस रगड़ से वो इतना गर्म हो जाता है जैसे कोयले में भट्टी में गर्म होता है, लाल सुर्ख। और उसमें से बाद में प्रकाश निकलना शुरू होता है और उसमें से चिंगारियां फूट फूट के निकलनी शुरू हो जाती है। उसमें कोई धुआं उत्पन्न नहीं होता। इस प्रकार से आप गौर करेंगे तो बहुत से आपको उदाहरण मिल जाएंगे। जैसे हीटर है, हीटर से ऊपर खाना बनाते हैं आप, वहां से कोई धुआं नहीं निकलता। माइक्रोवेव इत्यादि में कोई धुआं नहीं निकलता, खाना पक जाता है, सब चीज है। तो इस प्रकार से देखेंगे तो आपको गीता त्रुटिपूर्ण लगेगी। तो क्या कृष्ण भगवान को इतना भी ज्ञान नहीं था कि भाई अग्नि में ऐसी अग्नि भी है जिसमें धुआं नहीं होता? तो उन्होंने ये उदाहरण दिए है। तो आपको ना गीता थोड़ी व्यापक अर्थ में समझनी पड़ेगी। एक तो क्या है
कि ये करीब 5250 वर्ष पूर्व की घटना है। कृष्ण भगवान को ऐसा कुछ नहीं था कि ज्ञान नहीं था, उनको पूर्ण ज्ञान था। दूसरा, उनको ये आपको ये समझना चाहिए कि कृष्ण भगवान किसको समझा रहे हैं। तत्व ज्ञान यानी ब्रह्म ज्ञान वो किसको समझा रहे हैं? वो अर्जुन को समझा रहे हैं। तो उस वक्त की जो आधुनिकतम ज्ञान की जो पुस्तकें थी ना, उस वक्त की जो उपलब्ध है, तो कृष्ण भगवान ने क्या है कि अर्जुन की हैसियत के हिसाब से, कि अर्जुन को ना सांख्य दर्शन का पता है, तो उसको आधार लेकर कृष्ण भगवान ने संपूर्ण गीता आपकी सांख्य योग पर आधारित नहीं है। सांख्य योग का उपयोग कृष्ण भगवान ने अर्जुन को प्रकृति की जो संरचना है उसको समझाने के लिए उपयोग किया है। तो उसमें प्रकृति है, पुरुष है, गुण है, इस प्रकार से जो चीजें, तो प्रकृति यानी पूरा ब्रह्मांड ये कैसे बना हुआ है, और उसमें जो चेतन चीज है, उस वक्त लोग क्या है कि ये दो चीज ही समझते थे, चेतन और मूर्त, और जो चेतन है दोनों के। तो प्रकृति को पंचभूतों से माना था, तो पांच ही भूत माने थे उन्होंने, पंच तत्व माने थे, जैसे आकाश है, पृथ्वी है, जल है, अग्नि है, इस प्रकार से। तो आपको यह समझना चाहिए कि ये उस वक्त की प्रचलित, अच्छा सांख्य दर्शन कृष्ण भगवान ने तो थोड़ी लिखा है, कपिल मुनि ने लिखा है, और भी बहुत से उपनिषद और जो वेदांत है उस वक्त प्रचलित में थे। जो आदि शंकराचार्य का अद्वैतवाद वाला जो सिद्धांत है ना, जो कि आधुनिक भौतिक विज्ञान से बहुत ही साम्यता रखता है, और उसी से ही मुझे अध्यात्म की प्रेरणा मिली थी कि मुझे ना अध्यात्म पढ़ना चाहिए, वो भौतिक विज्ञान से मिलता जुलता है। तो ये जो अद्वैत, जो आदि शंकराचार्य है, वो तो करीब 700 ईस्वी में हुए, तो आप यही मान लो कि लगभग 1800 वर्ष पूर्व आदि शंकराचार्य हुए थे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि उस वक्त कृष्ण भगवान के सामने वो वेदांत के रूप में अद्वैतवाद नहीं था। हालांकि चारों वेदों में अद्वैतवाद भी है, वो कोई नई चीज नहीं है। वो चारों वेदों में अद्वैतवाद है, वो इससे अथर्ववेद से उन्होंने लिया है। एकम ब्रह्म द्वितीय नास्ते, उसी को उन्होंने अहम ब्रह्मास्मि, जो वेदरणाक्य जो उपनिषद है उसमें उसका जो ब्रह्म वाक्य है उसका उन्होंने उपयोग किया है। तो आदि शंकराचार्य ने तो ये माना था भी संपूर्ण ब्रह्मांड है ना वो अमूर्त है, और उसमें जो भी अपन पंचभूतों से निर्मित जिन चीजों को मानते हैं, पृथ्वी है, आप हो, हम है, पेड़ पौधे, और जो जितने भी आकाशीय पिंड आपको दिखाई दे रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि ये उस अदृश्य जो परब्रह्म है ना, उसी का ही प्रतिरूपण है। वो ये मूल रूप में सारा जो संसार है ना वो परब्रह्म ही है। केवल हमें जब तक इसका ज्ञान नहीं होता भी, जैसे पृथ्वी का या पेड़ पौधे का या हम का, कि हमारे मूल में क्या है, किस चीज से हम निर्मित हुए, जब तक हम इनको दो चीज मानेंगे, तो मूल रूप में जैसे क्या नाम है, सब में आज साइंस क्या कहती है, जैसे हम 108 या 112 13 जो तत्व मानते हैं उनके परमाणु हैं, परमाणुओं में फिर क्या है, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, और उसके नाभिक में क्या है, असंख्य आपको जो नाभिकीय कण है, जिनको भी फंडामेंटल मौलिक कण बोलते हैं, जैसे न्यूट्रिनो है, और क्या नाम पॉजिट्रॉन है, लेप्टॉन्स है, दुनिया भर के मिजोन्स है, और उसी में ही आपका गोल्ड पार्टिकल है, हिग्स बोसोन। अब ये पार्टिकल भी क्या है कि जो पेयर प्रोडक्शन की जो घटना है विज्ञान में, यानी जो गामा किरणें है, गामा किरणों का एक फोटोन है, अगर उसकी ऊर्जा 1.02 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होगी, तो वो उचित परिस्थितियों में यानी तीव्र नाभिकीय जो क्षेत्र है वहां से वो गुजरता है, तो वो जो गामा किरण है उसको आप वेदों के हिसाब से अमूर्त मानेंगे, क्योंकि उसको आप देख तो सकते नहीं। जैसे चुंबकीय बल है या विद्युत बल है, आप उसको अनुभव कर सकते हो, उसको माप सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, लेकिन आप उसको किसी भी विधि के द्वारा देख नहीं सकते, किसी भी इंद्रिय के द्वारा इसकी जान कर, तो उसको आप अमूर्त मानते हैं, जबकि उसमें ऊर्जा सब कुछ है। तो वो क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन, दो जिनको अपन मूर्त मान सकते हैं, पदार्थ के रूप में परिवर्तित हो गई, यानी ऊर्जा वो पदार्थ में परिवर्तित हो गई। इसी प्रकार से जितने भी मौलिक कण हैं
उनके सबके एंटीवेटर यानी प्रति कण भी है। जैसे इलेक्ट्रॉन का पॉजिट्रॉन है, उसी प्रकार से प्रोटॉन का वो एंटी प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन का वो एंटी न्यूट्रॉन है। जितने भी म्यूजॉन्स वगैरह सबके एंटी पार्टिकल्स हैं। वो जब आपस में मिलते हैं ना, तो कुछ भी नहीं बचता, राख भी नहीं बचती, धुआं भी कुछ नहीं, कंप्लीटली ऊर्जा में बदल जाते। और वो ऊर्जा, उनकी जो कणों की जो ऊर्जा है ना, उसके हिसाब से वो विद्युत चुंबकीय के तरंगों में गामा किरणों की रेंज में, वो गामा किरण की कहां तक रेंज है, अनंत तक रेंज है, उसमें वो परिवर्तित हो जाती है। तो वेदों के हिसाब से तो अगर आप इसको माने तो मूर्त से अमूर्त बन रहा है और अमूर्त से मूर्त बन रहा है। जबकि ये शाश्वत नियम है किसी भी विज्ञान का, है ना। और ये वेदों में भी है, ये उपनिषदों में भी है, वेदांतों में भी है कि जीव से ही जीव उत्पन्न हो सकता है। यानी उनका मतलब है चेतन कोई चीज है ना, उसी से ही चेतन चीज उत्पन्न हो जाएगी। और पदार्थ से पदार्थ ही उत्पन्न हो सकता है। ठीक है। तो अब अगर आप इसको थोड़ी गहनता से विचार करें, तो अगर आप चेतना, मन, बुद्धि और इस प्रकार के जो शब्द हैं, आत्मा, परमात्मा, परब्रह्म इत्यादि, अगर इनको आप अमूर्त मानते हैं, तो इसको क्या है कि वेदों इत्यादियों में सब में अमूर्त माना गया है। अब उन्होंने अमूर्त की क्या परिभाषा दी है, कोई उसका स्पष्ट विश्लेषण नहीं है। वो ये कहते हैं जो पांचों ज्ञानेंद्रियों के द्वारा जिस चीज को अपन पहचान नहीं सकते, है ना, छू नहीं सकते या देख नहीं सकते, उनको सबको उन्होंने अमूर्त मान लिया। जैसे स्वप्न आता है तो स्वप्न को उन्होंने अमूर्त मान लिया। ऐसे ही जो चेतना है, आत्मा है, उसको अपन किसी प्रकार से भी आंखों इत्यादि से देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, तो उसको अमूर्त मान लिया। ठीक है ना। तो वो कहते हैं भी अमूर्त से मूर्त नहीं बन सकता और मूर्त से अमूर्त नहीं बन सकता। ठीक है, ये बिल्कुल सही है ये। अब परब्रह्म तो अमूर्त है, और तो आदि शंकराचार्य का अद्वैतवाद है, वो कहते हैं कि सारा ब्रह्मांड ही उस अमूर्त से बना हुआ है, परब्रह्म से बना हुआ है। जो पंचभूतों से निर्मित आप चीज देख रहे हैं, पेड़ पौधे इत्यादि, तो अमूर्त से तो मूर्त बन ही नहीं सकता। तो उनकी जो ये परिभाषा है ना मूर्त और अमूर्त की, वो त्रुटिपूर्ण है। आप कोई भी चीज को अमूर्त नहीं कह सकते और सभी चीजों को आप मूर्त नहीं कह सकते। जैसे उदाहरण के लिए आज मान लीजिए जैसे विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, जिसमें गामा किरणें, लेजर किरणें, एक्स किरणें इत्यादि सब चीजें आ गई, या गुरुत्वाकर्षण बल जो है गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में, तो गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र आप माप सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, उसके बल को अनुभव कर सकते हैं। उस बल में ऊर्जा भी होती है, जैसे स्थितिज ऊर्जा है। आपके पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल किसी चीज पर लग रहा है, जैसे 5 किलो का लोहे का भट्टा है, आप कहोगे जो मैं तो इसको अमूर्त मानूंगा, उस भट्टे को छोड़ दो आप, वो गुरुत्वाकर्षण बल उसको खींचता है 5 किलो के भट्टे को। और जब वो आपके सर से टकराएगा, मान लीजिए जैसे 2 मीटर ऊपर से छोड़ दिया उसको, तो 2 मीटर से उस 5 किलो भट्टे की ऊर्जा अपन निकालेंगे तो mgh होती है। m द्रव्यमान हो गया 2 किलोग्राम, जी गुरुत्वीय त्वरण हो गया 10 मान लीजिए, तो 20, और 2 मीटर हाइट, 40 जूल ऊर्जा, है ना, आपके माथे से टकराएगी, आपका खोपड़ा खुल जाएगा। जिस चीज का इतना जबरदस्त प्रभाव हो, उसको अपन अमूर्त कैसे मान सकते हैं? वो मूर्त है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमें क्या है कि अब बात प्रश्न था गीता वाला, तो गीता के प्रश्न में आते हैं। कृष्ण भगवान ने अर्जुन को समझाने के लिए उस वक्त की जो सर्वश्रेष्ठ ज्ञान की पुस्तकें थी, जिनको अर्जुन समझ सकता था। आज मान लो कि मेरे सामने कोई व्यक्ति है, वो फ्रेंच ही समझता है, बाकी समझता ही नहीं है। अब उसने फ्रेंच में मेरे से प्रश्न पूछ लिया, अब मेरे को फ्रेंच नहीं आती, तो उसने मान लो कि हिंदी में लिख के मेरे को दे दिया कि जी ये प्रश्न पूछ रहा हूं। अब मैं बोलकर उसको हिंदी में बताऊंगा तो वो तो नहीं समझेगा ना। तो अर्जुन को समझाने के लिए कृष्ण भगवान ने अधिकतर सांख्य योग का उपयोग किया है। कृष्ण भगवान को पता है कि अर्जुन इसको ही समझता है। इसका मतलब ये नहीं है कि केवल सांख्य योग में ही संपूर्ण ज्ञान है। सांख्य योग में दुनिया भर की त्रुटियां हैं, है ना। जैसे पुरुष है और जैसे जीवात्मा है, परमात्मा है। हालांकि कृष्ण भगवान ने आध्यात्म के लिए सांख्य योग का प्रयोग नहीं किया,
अध्यात्म को तो कृष्ण भगवान ने स्वयं, यानी मैं हूं परब्रह्म और मैं ही सब में हूं, मैंने ही सबका निर्माण किया है। तो उन्होंने अद्वैतवाद का, जो आदि शंकराचार्य का अद्वैतवाद है, हालांकि वो बाद में है, लेकिन अथर्ववेद इसमें यजुर्वेद से ही ये अद्वैतवाद का सिद्धांत चला है, आदि शंकराचार्य वाला। तो वेदों में तो है ज्ञान वो। तो कृष्ण भगवान ने वेदों के आध्यात्म के ज्ञान को सांख्य योग तो केवल उन्होंने प्रकृति और पुरुष इत्यादि की व्याख्या करने के लिए प्रयोग किया था। तो केवल उस वक्त जब सांख्य योग लिखा गया था कपिल मुनि का, तो कपिल मुनि ने या उस वक्त के जितने भी ऋषि मुनि थे, अर्जुन जैसे थे, उन्होंने ऐसी कोई अग्नि देखी नहीं जो बिना धुएं की हो। तो कृष्ण भगवान ने वहां उसका उपयोग किया है, केवल अर्जुन को समझाने के लिए। इसका मतलब यह नहीं है कि वो त्रुटिपूर्ण है। आपको गीता के उस परिप्रेक्ष्य को समझना होगा। तो मैंने एक वीडियो में पहले भी आपको बताया था कि अगर आज कृष्ण भगवान होते और मेरे को वो ज्ञान देते, है ना, तो वो निश्चित रूप से ना भौतिक विज्ञान को इस सृष्टि के निर्माण का आधार मानते हो, क्योंकि उनको पता है कि राधे दास है ना, ये भौतिक विज्ञान से ही समझेगा। अब जितने भी हमारे वेद शास्त्र और जो वैदिक ग्रंथ हैं, गीता में इस प्रकार से देखोगे तो बहुत सी त्रुटियां आपको मिल जाएगी। तो मैं, क्योंकि गीता को ही मैं सबसे विश्वसनीय इसलिए मानता हूं कि एक तो क्या है कि ये कृष्ण भगवान के द्वारा बोली गई है। अच्छा, दूसरी सबसे न्यूनतम यही है, और जो उपनिषद वगैरह वेद वगैरह वो पुराने हैं, और उन पर ये तो कॉपीराइट तो है नहीं भाई इस व्यक्ति ने लिखी थी, वो ओरिजिनली चली आ रही है। अब बीच में दुनिया भर के लोग थे। अच्छा, इसमें आपके क्या है कि गीता में भी आपको बहुत से जो संस्कृत के जो श्लोक हैं, है ना, वो संधि विच्छेद करके अलग अलग रूपों में लिखे गए हैं, है ना। जैसे कुछ पुस्तकों में कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, मां कर्म फल हेतु भूर्मा, उसमें जो दूसरा मां है ना, वो उसमें संधि करके जोड़ दिया गया। कुछ में उस मां को अलग अलग कर दिया गया, तो उसमें फिर वो आता है मां कर्म फल हेतु भू, और फिर आगे मां, फिर ते, फिर संगोत्सव कर्मणि, इस प्रकार से लिखा हुआ है। तो आपको ये तो संस्कृत का तो अलग है, तो वो केवल भाषा का है, किसी को संधि के साथ में बोल दिया, किसी को संधि विच्छेद करके अलग अलग तरीके से। तो ये आप पर निर्भर करता है कि आप उसको किस उद्देश्य से देख रहे हैं। गीता का फायदा आपको तभी होएगा जब आप सांख्य योग को एक तरफ रखो, और सांख्य योग में जो भी घटना है, जैसे मैं जो पूरी गीता की व्याख्या करता हूं ना, तो मेरे दिमाग में हमेशा ही भौतिक विज्ञान होती है। अब हमारे जो वैदिक ग्रंथ हैं उनमें क्या है कि कुछ चीजें ऐसी हैं वो बहुत ही कंफ्यूजिंग है, जिन्होंने उस वक्त लिखी है ना, उस वक्त तो क्या है कि विज्ञान इत्यादि को पढ़ने का जो एक्सपेरिमेंट करते हैं और जो सूत्र है ना, वो उस समय काल के उसी प्रकार से थे। वो संस्कृत के श्लोकों में लिखते थे, और गव्य जो कि गाए जा सकते हो गीत के रूप में, तो ये सारे के सारे संस्कृत के श्लोक है ना, वो एक लय के अंदर गाए जाते हैं। और उस वक्त के लोग हैं जिनसे उनका शास्त्रार्थ होता था, तो वो भी क्या है कि उसी स्तर के, उसी भाषा को और उसी प्रकार से समझने वाले होते थे। तो गीता में अगर थोड़ी बहुत कहीं पर त्रुटि भी है ना, तो गीता भी कृष्ण भगवान ने खुद ने तो लिखी नहीं है। अच्छा, वेद व्यास जी ने लिखी है, और उसके बाद में क्या नाम है, अब बहुत से तो लोग कहते हैं महाभारत भी वेद व्यास जी ने नहीं लिखी, वेद व्यास जी का जो पुत्र था उसने लिखी है। तो ये चीजें तो क्या है कि एक फालतू की बहस की है। हमें तो जो ज्ञान है ना, उसका तात्विक विश्लेषण करना है, ताकि हम सही अर्थ परब्रह्म का, सही अर्थ आत्मा पुनर्जन्म इत्यादि का सही अर्थ हम उसको समझ सके, और उससे हम निष्काम कर्म की प्राप्ति यानी ज्ञान प्राप्त कर सके, ताकि हमसे कोई गलत काम नहीं हो, तभी हमें मोक्ष मिलेगी। तो गीता को मैं इसलिए विश्वसनीय मानता हूं कि इसमें कम से कम सबसे बाद का ग्रंथ है, 5250 वर्ष पूर्व का ही है। तो ये क्या है कि ज्यादा
इसमें त्रुटि होने की संभावना। बाकी वेद तो पता नहीं अनादि आदि कब के हैं, ये मनुस्मृति वगैरह आ रही है सतयुग से, और पता नहीं कहां कहां से चले आ रहे हैं, उसमें त्रुटि होने की ज्यादा संभावना है। तो वो त्रुटियां भी क्या है कि आपको अपने अनुभव अपने ज्ञान से दूर करनी है। रामचरितमानस या रामायण, इसमें भी बहुत सी त्रुटियां हैं, या महाभारत या गीता, इनमें भी आपको त्रुटियां मिल जाएगी। इनकी त्रुटियों को आप दूर कैसे करेंगे? सबसे आसान तरीका है स्टैंडर्ड लिटमस टेस्ट, कृष्ण के चरित्र को देखो। अब कृष्ण के चरित्र पर क्या है कि अलग अलग कहानियां दुनिया भर के लोगों ने फालतू के, ये मुगल काल में भी बनाए और बौद्ध काल में भी बनाए हैं, बहुत से नकली भी तो होते हैं ना, जो पैसा लेकर संस्कृत में उसका रूपांतरण कर देते हैं, वो चलती आ रही है। अब ये राधा जी का क्या नाम, कृष्ण भगवान की जो बाल लीलाएं थी, और दुनिया भर के लांछन वगैरह लगाते हैं। तो वो तो अभी के बहुत बाद के लिखे हुए ग्रंथ है, अब वो संस्कृत में लिख दिया उन्होंने, काव्य रूप में लिख दिया, आप उसको लेके बैठते हो ब्रह्म वाक्य की तरह, तो त्रुटिपूर्ण है। कृष्ण भगवान ने अपना जीवन कैसे जिया है? अगर कृष्ण भगवान के जीवन में कहीं पर भी आपको ऐसा लगता है, और गीता के ज्ञान के बाद में, कि जो इतना ज्ञानी आदमी हो, योगेश्वर हो, वेद प्रवक्ता हो, वो अपने जीवन में कहां पर उन्होंने त्रुटि की है? अब बहुत से लोग कृष्ण भगवान और राधा जी के बीच में जो जो भी था घटना वगैरह, प्रेम मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, पहले तो उम्र देखो उनकी क्या है, और फिर जो इस स्तर का लगाव जो बोलने वाले हैं, तो वृंदावन छोड़ने के बाद में कृष्ण भगवान या राधा कहीं मिले थे क्या? ऐसा कभी हो सकता है क्या कि कोई भी सामान्य पुरुष इस प्रकार से उसका लगाव हो? तो या तो राधा जी कृष्ण के पास मिलने के लिए जाते, या कृष्ण भगवान उनके पास मिलने में जाते। वो महामानव थे, इन सब चीजों से ऊपर थे। अब अपनी बड़ी बुद्धि के हिसाब से वो लांछन लगाओ तो लगाते रहो, उसमें कोई दम वाली बात नहीं है। तो आप इसको केवल शब्दों के चक्कर में पड़ेंगे, सही अर्थ इसका ढूंढने का नहीं, तो आपको गीता में भी बहुत सी त्रुटियां मिल जाएंगी, ठीक है ना। और अगर आप सही परिप्रेक्ष्य में देखेंगे कि भाई वो जो श्रोता जो है, जो जिसको ज्ञान दिया जा रहा है, उसके लेवल के हिसाब से ज्ञान दिया जाएगा ना। आज आप 20-22 वर्ष के लड़के को आप गीता का ज्ञान देने बैठ जाओ, उसका तो माथा ही चकराएगा बेचारे का। उसकी कुछ उम्र होनी चाहिए, कुछ अनुभव होना चाहिए, बाकी उसने थोड़ा बहुत वेद इत्यादि पढ़े हो, कुछ तो उसको जानकारी हो, उसी को पात्र पात्र भी थोड़ा बहुत जरूरी है ना। इसमें तो 18वें अध्याय में कृष्ण भगवान ने स्पष्ट लिखा, बोला ही है ना, लिखा ही है ना, कि दान या ज्ञान, ये गीता ज्ञान है ना, ये बहुत गोपनीय है अर्जुन, ये हर किसी को नहीं दिया जाएगा, उसकी कुछ शर्तें लगाई है, जो पात्र है उसी को ही देना है। और जो मेरे पर जिसका विश्वास ही नहीं है, वो त्रुटियां ही देखेगा, उसको गंदगी देखने की आदत, वो गंदगी ही टंटोलेगा, फिर वो इस प्रकार के लांछन लगाएगा। तो जिस भी मोदी ने ये प्रश्न पूछा है, मैं नाम उनका नहीं लूंगा, लेकिन वाकई वो अध्ययन कर रहे हैं, उनके सामने समस्या आई है ना, तो इसलिए उन्होंने प्रश्न पूछा है। तो अभी तो इसमें इतना ही अपन रखेंगे, तो धन्यवाद, राधे राधे।